अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद सऊद, केमिस्ट्री लेक्चरर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 5 कंडक्ट हुआ गैसेस एंड लिक्विड्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको सुनते जाएं और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 बार इज़ इक्वल टू, देखें जो 1 बार इक्वल होता है वो ऑलमोस्ट 0.9878 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ और रिलेशनशिप मैंने डिफरेंट यूनिट्स के प्रेशर के गिवन है मेरे नोट्स के ऊपर, तो उसको अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है कि पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो होती हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ये 0.01 के इक्वल होती है। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। 0.0098 भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी ट्रिपल पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको लें केल्विन में, तो वो इसकी वैल्यू होती है 273.16 जो है ना केल्विन वैल्यू होती है टेम्परेचर में। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के केस में ये वैल्यू होती है 0.006 ATM होती है ट्रिपल पॉइंट की, या आप कह लें 4.58 mm जो है मिलीमीटर इसकी वैल्यू होती है। और अगर इसके अलावा आप टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। तो ये वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रख लेनी है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the pressure divided by temperature is the constant, the relationship shows the expression of। इसका करेक्ट ऑप्शन है गे लोसेक लॉ। गे लोसेक लॉ कहता है कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इसका रिलेशन आता है P1/T1 दैट इज इक्वल टू P2/T2। तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है। इस तरह आपने चार्ल्स लॉ को देख लेना है, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, तो बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। एट हाई प्रेशर वंडर वाल इक्वेशन बिकम्स। सबसे पहले तो आपने वंडर वाल इक्वेशन के बारे में जानना है। देखिए वंडर वाल इक्वेशन होती है P+AN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर एंड V - NB दैट इज इक्वल टू NRT। अगर आप 1 मोल ऑफ गैस की बात करें तो ये इक्वेशन बन जाती है P+N का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर एंड V - B दैट इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब कंडीशन है एट हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, ये वाला फैक्टर जब हाई किया जाता है तो ये वाला जो फैक्टर होता है इसको हम क्या कर देते हैं, ये नेगलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है। तो इट मीन P दैट इज इक्वल टू P V - B दैट इज इक्वल टू RT। तो इसको आप क्लियर करें, P V - P B हो जाएगा दैट इज इक्वल टू RT हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर उधर लेके जाएँ तो ये बन जाएगा P V दैट इज इक्वल टू RT + PB। दिस इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप व्हेन प्रेशर इज़ हाई। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो या प्रेशर इज़ लो व्हाट विल बी द वंडर वाल इक्वेशन, तो उस केस में वंडर वाल इक्वेशन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जब प्रेशर क्या होगा, बहुत लो होगा। कैसे होगा, देखिए यही सेम वंडर वाल इक्वेशन है। तो उस केस में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उस केस में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम ये वाला फैक्टर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको फिर हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जब नेगलेक्ट करते हैं तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ लार्ज अ बलून कुड बी फिल 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 38 mm ऑफ Hg। देखिए यहाँ हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मैस हमारे पास 2 ग्राम गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू। इस तरह टेम्परेचर जो है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो ये 300 केल्विन आ जाएगा, और जो प्रेशर है ये mm ऑफ Hg है, तो यानी कि 38 बाय आप कह लें 760 या 760 ये इसकी वैल्यू है। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है PV दैट इज इक्वल टू NRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है। अब n क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, PV दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस RT, ये हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम। जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास MRT ओवर MP, ये फार्मूला बन जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, मैस गिवन है 2 ग्राम है, R की वैल्यू आपने पुट करनी है 0.0821 आपने पुट करनी है, ठीक है। प्रेशर के केस में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, और जब एनर्जी की बात आती है तो फिर हम 8.31 पुट करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, और इसको डिवाइड करेंगे, मोलर मैस हीलियम गैस का कितना है 4 होता है, और प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट कितना है 38 डिवाइडेड बाय 760। तो ये वाला फैक्टर जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 246 लीटर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसने आपको कैलकुलेट कर लेना है आपने। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जो रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा यानी कि जी की वैल्यू क्या होगी। देखें इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है, हमने हाई प्रेशर पे जो रियल गैस पड़ी है वो कौन सी थी, अब मैं दोबारा ड्राइव नहीं करता, तो वो गैस होती है PV दैट इज़ इक्वल टू RT + PB। ये हाई प्रेशर पे रियल गैस की
इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जी इक्वल टू पी वी ओवर आर टी, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो आर टी को हम इस तरह इधर लेके नहीं आ सकते जब तक ये मल्टीप्लाई ना हो रहा, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, आर टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पी वी ओवर आर टी, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, आर टी दोनों तरफ से डिवाइड कर लें, ये आर टी हो गया, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, जी की वैल्यू हो गई, और ये बन गया 1 प्लस पी बी ओवर आर टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट हाई प्रेशर। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, पी बी ओवर आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फॉर अ गिवन मैस ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इफ़ द वॉल्यूम बिकम्स 5/9 टाइम्स व्हाट विल द प्रेशर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लॉ यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है दैट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सिंपल कैलकुलेशन है, देखें इसमें वॉल्यूम अगर 5.9 टाइम्स है तो डेफिनेटली ये इन्वर्स है प्रेशर के, तो प्रेशर क्या होगा, 9/5 टाइम्स होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो 9/5 पी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज मोर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कौन सी गैस मोर डेविएट करती है। देखिए नाइट्रोजन गैस ये भी इतना डेविएट नहीं करती। इस तरह अमोनिया गैस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो अमोनिया गैस है ये बेसिकली मोर डेविएशन शो करती है, इट डिपेंड्स ऑन दी कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, इसकी जो कोफिशिएंट अट्रैक्शन की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पोलर नेचर है और इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैरेक्टर भी मौजूद है, सो इट विल मोर डेविएट एज कम्पेयर टू दी अदर गैसेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। देखें मेरे नोट्स के ऊपर भी डिफरेंट एक्सप्रेशन गिवन है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर की जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि 3RT/m, ये एक्सप्रेशन भी गिवन है। इसी तरह इसको हम RT इज इक्वल टू होता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो RT बन जाता है 3PV/m भी हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन भी है। अब मैस ओवर जो वॉल्यूम होता है, क्या मैस ओवर वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इक्वल होता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3P/d। अब ये तीनों के तीनों जो एक्सप्रेशन है ये किसके हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हैं। ये देखें अंडर रूट, अगर आप 1/2 इसको हटाएं तो अंडर रूट है, ये भी वही एक्सप्रेशन है, सिंपल ये भी वही एक्सप्रेशन है, ये भी रूट मीन स्क्वायर के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो ये डी ऑप्शन है ये एक्सप्रेशन है किसका, एवरेज वेलोसिटी का है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, स्टैलेग्मोमीटर हम यूज़ करते हैं। इस तरह विस्कोमीटर यूज़ करते हैं विस्कासिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह पोलैरीमीटर जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बैरोमीटर होता है, ये नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें जो बैरोमीटर है ये हम यूज़ करते हैं जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको नोट कर लें। देखें अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेगा तो आपने बैरोमीटर पे जो है ना वो क्लिक करना है, और अगर आपसे बात करेगा कि गैसियस प्रेशर की जनरल बात करें तो गैसियस प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। क्या यूज़ करते हैं, मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर बात आ जाती है हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर को हम रिलेटिव डेंसिटी जो होती हैं लिक्विड्स की वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। इसी तरह फोटोमीटर अगर आ जाता है तो वो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इस तरह आपने देख लेना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, डाल्टन लॉ इज़ नॉट यूज फॉर द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखें अगर हम डेफिनेशन की बात करें डाल्टन लॉ की तो वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो डाल्टन लॉ नॉन रिएक्टिंग गैसेस की बात करता है कि तब उसका जो टोटल प्रेशर होता है वो गैसेस के प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। तो डाल्टन लॉ के केस में ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि अमोनिया एंड HCl जो है दीज आर दी रिएक्टिंग गैसेस, और ये क्या करती हैं, ये रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह ये भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ये भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ये भी नॉन रिएक्टिंग। इन तीनों के ऊपर डाल्टन लॉ एप्लीकेबल होता है, जबकि अमोनिया और HCl के ऊपर डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर किसके पास होगा, देखें जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है अगर हम इसकी बात करें 12 की, तो ये वाटर की होती है, बिकॉज वाटर के पास एक डायपोल मूवमेंट है, पोलैरिटी है, ठीक है। तो मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट है वाटर का जो कि 1.85 होता है, जबकि ये जो है ये नॉन पोलर कैरेक्टर्स हैं और इनके पास कोई डायपोल मूवमेंट भी नहीं होता, और इनकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत लो होती हैं, तो ये नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,
नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, और जबकि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। तो देखें जो पार्शियल प्रेशर का सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अपने फाइंड आउट करना हो तो उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस ओवर टोटल प्रेशर, ये सिंपल फार्मूला है। तो टोटल प्रेशर के साथ तो हमने कंपेयर करना है, तो इसको वैसे तो मोल फ्रैक्शन किस तरह फाइंड आउट होता है? मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट होता है किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल्स ऑफ दैट गैस, उस गैस के जो मोल्स होते हैं वो, और उसके बाद जो टोटल मोल्स होते हैं वो आपने कैलकुलेट करने होते हैं। तो अब हम इसकी मोल्स देख लेते हैं। देखें जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सिंपल है मैस ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है मैस ओवर मोलर मैस, तो 32 मैस है, मोलर मैस भी 32 है, दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो इस केस में जो मैस गिवन है वो 32 है और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस है 64, और ये इसका आंसर जाता है 0.5। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल मोल्स हैं वो कितने हैं? 1 + 0.5, तो वो क्या हो गया? 1.5 हो गया। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आप इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। किस तरह प्रेशर ऑफ O2 किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ चुका है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितने हैं? 1 है, और टोटल मोल जो है हमारे पास कितने हैं? 1.5 हैं, मल्टीप्लाई ऑफ टोटल प्रेशर। तो इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 2/3। कितनी आती है? 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? याद रख लें जब भी आइडियल गैस की बात करेंगे तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है PV इज डिवाइडेड बाय RT दैट इज इक्वल टू 1। ये जो गैस है PV इज इक्वल टू nRT, ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम रियल गैस की बात करें तो उसकी वैल्यू जो PV की वैल्यू होती है वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए आइडियल गैस के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। अगर हम इन गैसेस की बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है आयन डाइपोल की। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको दे दूंगा आयन डाइपोल की, उसके बाद होती है डाइपोल डाइपोल, थर्ड पे होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फोर्थ पे जाके होती है ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। तो ये आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है? एक्सेप्ट, देखें सरफेस टेंशन क्या होती है? टेम्परेचर के बढ़ाने से ये भी डिक्रीज होती है, ठीक है। विस्कोसिटी भी क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। डेंसिटी भी क्या करती है? डिक्रीज होती है। बट वेपर प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो एक्सेप्ट जो है वो क्या है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 17, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज से रिलेट करती हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट पे क्या डिपेंड करता है? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज पे डिपेंडेंट है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये भी डिपेंडेंट है। हीट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंडेंट है, जबकि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड करती है इंथॉल्पी पे, और इंथॉल्पी की वैल्यू आइदर द प्रोसेस इज एक्सो और या एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, और टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट होती है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज, किस रीज़न की वजह से? देखें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है? नहीं। इसके अलावा क्या वाटर मॉलिक्यूल इज अ लीनियर? ये भी नहीं होता। इसी तरह वाटर इज अ लिक्विड? यस लिक्विड होता है, लेकिन दिस इज दी नॉट सूटेबल आंसर। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर 3:5। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस? देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने देखा, उसके डिफरेंट एक्सप्रेशन मैंने आपके साथ शो किए नोट्स के अंदर भी। तो उसके जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है वो हम देख लेते हैं। तो उनमें से एक्सप्रेशन है आर रेट ऑफ फर्स्ट गैस ओवर रेट ऑफ टू दैट इज इक्वल टू, इसको हम M2 और M1 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ये रिलेशन भी था। इस तरह डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये D2 ओवर D1 है। इसी तरह एक और जो एक्सप्रेशन है रेशो ऑफ डेंसिटीज़ के, तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें रेट 1 क्या है? 3:5 है, दैट इज इक्वल टू, इस तरह D2 ओवर D1 हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अंडर रूट है, इसका ले लेते हैं स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गया 9/25 हो गया। ये हो गया D2 ओवर D1, लेकिन हमने रेशो किसकी लेनी है? D1/D2। तो इसकी रेशो जब हम लेंगे तो ये बन जाएगी 25:9 आ जाएगी D1:D2 की। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 1 मोल ऑफ नियॉन गैस का 1 मोल है डिफ्यूजेज इन 5 सेकेंड। तो ये टाइम भी गिवन है, टाइम 5 सेकेंड है T1। इसी तरह मोल जो है N1 की वैल्यू 1 है।
इसी तरह बात करें सेकंड गैस जो है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आर्गोन गैस, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो टाइम है T2 वो कितनी है 25 सेकंड है। तो देखें ये भी ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जिस तरह हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात की, मोलर मैस के अकॉर्डिंग बात की, तो एक और फार्मूला भी इसका है, तो वो है इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 दैट इज इक्वल टू, इसका सिंपल फार्मूला है N1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई N2, और ये भी इक्वल होता है किसके M2/M1 के, क्योंकि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, कि इस फार्मूला को इसको कोरिलेट करेंगे। अब देखें N1 कितना है 1 मोल है, और इसका जो टाइम T2 है वो कितना है 25 है। इसी तरह टाइम T1 जो है वो 5 सेकंड है, और N2 जो है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। और जो मोलर मैसेज की रेशियोज़ हैं, M2 वैल्यू आर्गोन है तो इसका 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको अंडर रूट लेंगे, तो इस केस में ये कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू जाती है N2 की, वो आ जाती है 25/7 मोल्स। दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। सी क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। कौन सी गैस नेगेटिव डेविएशन शो करती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देखें इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, हीलियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखें जो हमारे पास आइडियल गैसेज होती हैं, वो जो रियल गैसेज होती हैं उनकी जो डेविएशन होती है वो 2 टाइप की होती है डेविएशन, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है नेगेटिव डेविएशन। तो 2 तरह की डेविएशन होती है। रियल गैसेज के केस में जो पॉजिटिव डेविएशन होती है, इस केस में जो जी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर दैन कंप्रेसिव वैल्यू 1 होती है। इसी तरह इस केस में PV का फैक्टर ग्रेटर दैन क्या होता है RT होता है, यानी कि V ऑफ रियल गैस जो होती है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वो V ऑफ आइडियल गैस से क्या होता है ग्रेटर होता है। तो इस केस में जो फोर्स ऑफ रिपेल्शन होती है वो बेसिकली डोमिनेट होती है। तो इस केस में जो एग्जांपल्स आती हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम की एग्जांपल आती है। इस तरह नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इस केस में PV होता है लेस दैन RT होता है, और इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो लेस दैन होता है V ऑफ आइडियल गैस। तो इस केस में जो वॉल्यूम होता है वो लेस दैन होता है 22.414 से, और इसमें अट्रैक्शन का फैक्टर डोमिनेंट होता है। तो ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। तो ये नेगेटिव डेविएशन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी द इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखें इस केस में कंडीशन गिवन है कि एवरेज जो स्पीड है, एवरेज जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो किसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, RMS के। तो इसके फार्मूलाज हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इस केस में कंपेयर करना है, इसका फार्मूला सिंपल है 8P/D, और इधर से ये है 3P/D। तो डेंसिटी से कैंसिल हो जाती है, क्योंकि प्रेशर को हमने कंपेयर करना है। तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा 8P दैट इज़ इक्वल टू 3P। अब प्रेशर जो है दैट इज़ इक्वल टू 3P/8, और प्रेशर की वैल्यू हमें क्या दी गई है 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दी गई है। तो आप इसको 3/8 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 3 ATM इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेलोसिटीज। 3 टाइप की वेलोसिटीज हम जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हम इन वेलोसिटीज के फार्मूलाज देख लेते हैं, तो उसके बाद इसको कंपेयर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखें जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है RMS, इसका फार्मूला है 3P/D। क्या है इसका फार्मूला 3P/D। इसी तरह अगर हम बात करें इस केस में एवरेज का, एवरेज की वैल्यू अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है 8P/πD का फैक्टर पाई भी आ जाता है इसमें। इसी तरह अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, तो इसका फार्मूला होता है 2P/D। क्या फार्मूला होता है 2P/D। अब देखें कि इस केस में अगर हम बात करें तो ये जो P/D का फैक्टर है तीनों में कॉमन है, इसको आप निकाल दीजिए। इसके बाद ये बन जाएगा 3 का अंडर रूट, ये बन जाएगा 8/π का अंडर रूट, इस तरह ये बन जाएगा 2 का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट लें तो इसकी वैल्यू आती है 1.73 आती है, इसकी वैल्यू लें तो ये आती है 1.6 आती है, इस तरह इसकी वैल्यू लें तो ये आती है 1.41 इसकी वैल्यू आती है। तो इट मीन दिस इज द ग्रेटर दैन, दिस इज द ग्रेटर दैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इफ़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट अट्रैक्शन ए इंक्रीजेज दैन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखें ए की वैल्यू इंक्रीज करने से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखें जो ए की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विफेक्शन। जब ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तो लिक्विफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसी तरह और जो डेविएशन का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो डेविएट करती है फ्रॉम दी आइडियलिटी। और इस तरह वो जो करेक्टर है वो किसकी तरफ जाता है, वो रियल गैस की तरफ जाता है। इट मीन्स रियल गैस की तरफ जाएगा तो रियल जो बिहेवियर है वो मिनिमाइज नहीं होगा, बल्कि रियल बिहेवियर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th,
डीप सी डाइवर्स जनरली यूज द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड हीलियम हैविंग द कंपोजिशन। तो इनकी जो करेक्ट कंपोजिशन है वो 80% इसमें हीलियम होती है और 20% ऑक्सीजन होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखें इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं डीप सी डाइवर्स। तो सबसे पहले जो है ना एट द स्टार्ट यही मिक्सचर यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं कि ड्यू टू दी हाई प्रेशर अंडर वाटर जो है ना वो नाइट्रोजन क्या करती है, एनेस्थेटिक इफेक्ट काज करती है, जिसकी वजह से इस मिक्सचर को फिलहाल यूज़ नहीं किया जाता। तो नाइट्रोजन की रिप्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, हीलियम यूज़ करते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लाज्मा आइंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, लिक्विड क्रिस्टल एन एसोट्रोपिक बिहेवियर शो करते हैं, जो कि डायरेक्शन पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ भी शो करते हैं। और इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती हैं, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक बिहेवियर लिक्विड क्रिस्टल शो नहीं करते। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। boiling point of water is dependent on the external pressure and having the value at Murray Hills। Murray Hills पे जो boiling point वाटर का boiling point होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। देखें जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम बात करें अर्थ से हाइट पे जाएँ, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो लो होती जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि जब कोई सब्सटेंस किसी एक्सटर्नल प्रेशर पे उसकी वैल्यू जाती है तो वाटर बॉयल हो जाता है, कोई भी चीज़ बॉयल हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं सी लेवल पे। अगर हम बात करें तो सी लेवल पे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 है, और इस पे जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है H2O का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह अगर हम बात करें मरी की, तो मरी के केस में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, और ये इसकी वैल्यू आ जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 700 टॉर आ जाती है। और वाटर जो होता है ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इसी तरह आप चले जाएं माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, और इसका प्रेशर एक्सटर्नल और ज़्यादा लो हो जाता है और ये 323 टॉर होता है, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और वो 69 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो कंसेप्चुअल रिलेशनशिप है इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर मोलर हीट्स। मोलर हीट्स के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, देखें इस केस में जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में क्या करते हैं, डेल्टा HS में ये हम सॉलिड से किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम लिक्विड से किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में। इसी तरह जो हीट ऑफ फ्यूजन है इसमें क्या करते हैं, इसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसकी बात तो समझ आती है, इसमें क्या ऐसा वेरिएशन है। देखें जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, इसको अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो इसमें ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, जबकि यहाँ जस्ट जो है ना वो कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए ये हाई रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। विच मेथड इज नॉट यूज फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिंड्स मेथड भी यूज़ करते हैं, कूलिंग बाई फिक्स मिक्स, फ्रीजिंग मिक्सर भी आप यूज़ करते हैं, NaCl डाल दें उसके अंदर और कैल्शियम क्लोराइड डाल दें तो वो भी कूलिंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरह क्लाउड्स प्रोसेस जो होता है इसमें भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन यूज़ होती है। लेंड्स मेथड में भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन यूज़ होती है, और इसको जॉल थॉम्सन इफेक्ट भी कहते हैं, और इसमें भी जो है ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, लेकिन इसमें मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। क्या, मैकेनिकल वर्क। सो ऑल दी मेथड्स आर यूज फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये थे जी आज की कंप्लीट डिस्कशन 30 क्वेश्चन जो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। इसको अच्छे तरीके से देखें, नोट्स बनाते जाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।